सारी वाहवाही लूटने का काम मोदी जी का है, लेकिन विफलताओं पे खुद को दोषी मानना ये उनके बस का बात नहीं, इतनी हिम्मत उनके अंदर नहीं है। न कहीं मोदी जी को के अंदर बौखलाहट, भाजपा डर गई है आज, इसलिए मोदी जी ने बोलना चालू किया। खाली बोलने से बात नहीं बनेगी मोदी जी, आप तो टाइम पे बोलते भी नहीं, और बोल भी रहे तो 3 महीने बाद आपको बोलने के लिए टाइम है। जब अलायंस हुआ है विपक्षी पार्टी, तब इंडिया बना, ये लोग इंडिया से डर गए हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनका वार इन पर ही पलटवार हो रहा है। ये कहते थे ना बड़ा कि देश हित में वोट कीजिए, देश के लिए वोट कीजिए, हम वक्त कहते थे कि देश के लिए वोट करके आए हैं, देश के हित में वोट करके आए हैं। आज जब विपक्षी पार्टियों ने इंडिया इतना अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बना के अलायंस किया, उसका नाम इंडिया रखा है, तो अब ये लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया नाम नहीं रख सकते। यहाँ कह रहा था कि इंडिया नाम नहीं रख सकते अलायंस का, क्यों? जब कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, जब उसको पार्टी का चिन्ह बना सकते हैं, बीजेपी कुछ भी कर सकती, बीजेपी सब कुछ कर सकती है, लेकिन यहाँ इनको अलायंस का नाम इंडिया रखने से भी दिक्कत हो गई है। खुद जब कह रहे थे कि राष्ट्र के लिए वोट दो, इंडिया के लिए वोट दो, पिछले 3 महीने से कहाँ सोए हुए थे प्रधानमंत्री जी? सैर सपाटा करने में लगे हुए थे, फुर्सत नहीं थी चुनाव, और वहां से आने के बाद चुनावी रैली कर लेते, फिर राहुल गांधी की नकल करने के लिए मेट्रो में चले गए थे। वही मोदी जी जो पंजाब जाते वक्त थोड़ा लेट हो गए थे तो हंगामा मचा दिया कि प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा है, खतरा है। राहुल जी की नकल करने के लिए मेट्रो पहुंच गए थे, और अभी 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा, लोगों से शांति की अपील तक करनी जरूरी नहीं समझी। देश को विकसित करने के लिए विदेशी दौरा पे इस तरह से देश विकसित होगा क्या? आपका देश जल रहा है, आपका एक प्रदेश जल रहा है, वहाँ 150 के तकरीबन लोग, और अभी ज़्यादा भी हो गए होंगे, लोग मर चुके हैं वहाँ, बेटियों को वहाँ नंगा घुमाया जा रहा है। वहीं एमपी की बात करूँ तो एक आदिवासी के मुंह पे आपके बीजेपी के नेता मूतने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से देश विकसित होगा? विदेश घूमने जाने से अगर देश विकसित होता है? मोदी जी कह तो रहे हैं कि दुख की बात करें तो हरी झंडी दिखाने खुद जाते हैं, और जब कोई हादसा होता है तो उसमें जो मंत्री है या जो वहाँ का नेता है उसका चेहरा आगे कर देते हैं। यही चीज इन्होंने कर्नाटक की हार के बाद की। जीतते तो मोदी जी की वाह वाह, हारे तो जेपी नड्डा जी को आगे कर दिया। सारी वाहवाही लूटने का काम मोदी जी का है, लेकिन विफलताओं पे खुद को दोषी मानना ये उनके बस का बात नहीं, इतनी हिम्मत उनके अंदर नहीं है। कायर है मोदी जी। दुख है हम इस घटना से। कहाँ दुख है? 3 महीने से उनको इस चीज का दुख नहीं हुआ। 3 महीने से एक प्रदेश जल रहा है, वहाँ लोग मर रहे हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं, कितनी औरतें विधवा हो गई हैं। 3 महीने से उनको सुध नहीं आई कि क्या हो रहा है। आज उनको पता चल रहा है, आज इसलिए पता चल रहा है कि जब कल एनडीए का अलायंस हुआ है तो कहीं ना कहीं मोदी जी को के अंदर बौखलाहट उठी है, भाजपा डर गई है। आज इसलिए मोदी जी ने बोलना चालू किया है। खाली बोलने से बात नहीं बनेगी मोदी जी, आप तो टाइम पे बोलते भी नहीं है, और बोल भी रहे तो 3 महीने बाद आपको बोलने। इतनी सुरक्षित तो कल जो 2 बेटियों के साथ हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार है उस चीज़ का? अगर 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, अगर पहले ही कार्रवाई हो चुकी होती और वहाँ संज्ञान में मामला लेते हुए प्रदेश की हालत सुधारने की कोशिश की गई हो, तो कल वहाँ ये हरकत ना होती जो कल देखने को मिली है। पूरा देश जो देख रहा है, कहाँ गई थी, कहाँ गए थे प्रधानमंत्री जी? एक शांति की अपील तक भी नहीं की गई 3 महीने से। आज बौखलाहट सिर्फ और सिर्फ जब अलायंस हुआ है विपक्षी पार्टियों का, तब इंडिया बना, ये लोग इंडिया से डर गए हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनका वार इन पर ही पलटवार हो रहा है। ये कहते थे ना बड़ा कि देश हित में वोट कीजिए, देश के लिए वोट कीजिए, हम वक्त कहते थे कि देश के लिए वोट करके आए हैं, देश के हित में वोट करके आए हैं। आज जब विपक्षी पार्टियों ने इंडिया इतना अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बना के अलायंस किया, उसका नाम इंडिया रखा है, तो अब ये लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया नाम नहीं रख सकते। भावनाएं हो गई। वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे जिसमें मोदी जी खुद कह रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वो इंडिया के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन आज ये और इनका गोदी मीडिया, आपने देखा होगा कल सुधीर तिहाड़ी भी कैसे गिना रहा था कि इंडिया नाम नहीं रख सकते अलायंस का। क्यों भाई? जब कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, जब उसको पार्टी का चिन्ह बना सकते हैं, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी सब कुछ कर सकती है, लेकिन यहाँ इनको अलायंस का नाम इंडिया रखने से भी दिक्कत हो गई है। खुद जब कह रहे थे कि राष्ट्र के लिए वोट दो, इंडिया के लिए वोट दो, तब कुछ नहीं। ये अब इनका है ना कि अब ये कहेंगे कि नहीं, कल को कहेंगे कि नहीं असली नाम तो हिंदुस्तान है, क्योंकि उसका मतलब होता है कि हिंदुओं का स्थान। इनका अपना ही नज़रिया है
जो ये अपने हिसाब से नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की कोशिश भाजपा पहले से ही करती रही है। किसी इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बीजेपी कायर है, मोदी जी कायर है, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, इस देश का रक्षा मंत्री कायर है। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है, इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी ये ले सकें। 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन जब ये विफल होते हैं तो उन जिम्मेदारियों को ये नहीं हो कर सकते कि हम इसके जिम्मेदार हैं। आज तक किस चीज़ की जिम्मेदारी इन्होंने ली है? मोरबी पुल की जिम्मेदारी इन्होंने ली, ट्रेन हादसे हुए कई सारे, जब से इनकी सरकार 2014 से अब तक कई ट्रेन हादसे हुए हैं। अभी पिछला हादसा भी आपने देखा हो, किस चीज़ की जिम्मेदारी इन्होंने ली है? अभी मणिपुर की जिम्मेदारी इन्होंने ली, किस चीज़ की जिम्मेदारी इन्होंने ली है? मोदी जी कह तो रहे हैं कि मैं हूँ तो देश सुरक्षित हाथों में। हाँ, तो बस सुरक्षित हाथों में है। एक पाकिस्तानी औरत अपने 4 टावर लेके इस देश में घुस आई है और आपको इतने दिन बाद पता चल रहा है कि कोई पाकिस्तानी महिला आ गई है। कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। इस देश की सीमाएं सुरक्षित होने की बात करते हैं। इस देश की सीमा इतनी सुरक्षित है कि वो ये सीमा उस सीमा को लांघ करके आ गई है। इतना ये देश सुरक्षित हाथों में है। क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हर पाकिस्तानी अगर यही प्यार किसी उर्दू नाम वाले के साथ हुआ होता ना सीमा को, तो उसका पूरा खानदान, उसके पूरे पड़ोसी, उसके यार दोस्त सब आज सलाखों के पीछे होते और सबको आतंकवादी संगठनों से, ISI से, तमाम तरह की चीजों से जोड़ दिया होता और वोट मांग रहे होते हैं लोग। तो ATS पूछताछ कर रही है इतने दिनों बाद, और अभी भी हमें नहीं लगता कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हो रही। खाना पूर्ति की जा रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। अब राष्ट्रीय भाभी बन गई हैं वो। हाँ, तो राष्ट्रीय भाभी बन गई है ना, अंधभक्तों की राष्ट्रीय भाभी बन गई है। अब कल को मोदी जी भी उनको भाभी कह सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप प्यार के खिलाफ इसी की तो बहू है। तो प्यार के खिलाफ, इसमें प्यार खिलाफ, हम तो पाकिस्तान के खिलाफ है। वही पाकिस्तान जिसके खिलाफ ये लोगों को डरा के, पिद्दिशा देश, उसके खिलाफ लोगों को डरा के ये सत्ता में बने हुए हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं, किसी चुनाव होते हैं देश में, अलग अलग प्रदेश में, तो उसी पाकिस्तान को बीच में लाते हैं। बिना पाकिस्तान के तो इनकी रोटियां हजम नहीं होती, बिना पाकिस्तान के तो इनकी कोई न्यूज़ नहीं बनती। आज उसी पाकिस्तान से एक महिला 4 बच्चों के साथ आ जाती है और वो राष्ट्रीय भावी बन जाती है। वाह मोदी जी वाह। सिंदूर भी लगा लिया, जय श्री राम का नारा भी लगा दिया। हाँ, तो उसको पता है ना, वो कोई आम लड़की नहीं है। 4th पास लड़की इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती है और पाकिस्तान में सब लोग उर्दू बोलते हैं, उसको इंग्लिश भी इतनी अच्छी आती है अनपढ़ होते हुए, और उसको हिंदी भी इतनी अच्छी आती है, उसको सारे हिंदू के रीति रिवाज भी आते हैं। सवाल यही उठता है, उसका भाई, उसका चाचा पाकिस्तान आर्मी में है, उसके बावजूद इन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अंधभक्तों का ब्रेन वॉश कर रखा है। वो उसको भाभी भाभी, राष्ट्रीय भाभी, मतलब खुश हो रखे हैं कि राष्ट्रीय भाभी आ गई है। तो धीरेन्द्र शास्त्री की तो अपने आप को भक्त भी बता दिए, करिए मैं बाबा को बहुत मानती हूँ। वो बहुत चालू लेडीज़ है, उसको पता है कि इस देश में धर्म की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। वही विक्टिम कार्ड वो औरत खेल रही है और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उसको मिल भी रहा है। सीमा सच्ची, ये देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी कहते हैं कि सीमाएं, इस देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। इस देश की सीमाएं इतनी सुरक्षित हैं कि ये सीमा उन सीमाओं को लांघ के आ जाती है, मार्च में आ जाती है। अब पता नहीं और भी कितनी सीमाएं इस देश में हो सकती हैं, इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं है। इस देश की इंटेलिजेंस फेल है, इस देश की सरकार फेल है, मोदी जी फेल है, अमित शाह फेल है। मोदी भी हो सकती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कल को कहेंगे कि सीमा तो मोदी हो गई है, कुछ भी हो सकती है। अगर यहाँ जगह दी जाती है तो दिक्कत है भारत में। अगर क्यों दिक्कत नहीं है? क्यों दिक्कत नहीं है? वही रोहिंग्या मुसलमान जो वहाँ से मुसीबत के टाइम यहाँ आए तो इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा मचाया, इन्होंने अपनी सत्ता में आने के लिए उस टाइम पे इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों का इतना बड़ा मुद्दा बना के इस देश के नागरिक को, इस देश के हिंदुओं को, नॉन मुस्लिम को भड़काने का काम किया। तब वो आतंकवादी थे। आज जब पाकिस्तान से, जिस देश से ये लोगों को डराते, वहाँ से एक औरत आती है 4 बच्चों के साथ, तो वो आतंकवादी नहीं लगती? उसमें क्यों आतंकवाद नहीं दिखाई देता इनको, और उस रोहिंग्या मुसलमानों में आतंकवाद दिखाई देता था।